हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ तुलसी कॉमिक से। कॉमिक का नाम है कांप उठा पाताल और ये है तौसी सीरीज से। मतलब तौसी एक कैरेक्टर है। शायद मैंने तौसी के बारे में पहले सुना हुआ है, बट तौसी की मैंने आज तक कोई कॉमिक पढ़ी नहीं है। बट ये कॉमिक मैं पहली बार पढ़ने जा रही हूँ और अभी तक मुझे इसकी स्टोरी भी नहीं पता है। तो भाई टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। और कॉमिक का नाम है काप उठा पाताल। इसमें लेखक हैं ऋतुराज और संपादक हैं प्रमिला जैन। चित्रांकन है कदम स्टूडियो के। कोई एक कैरेक्टर है, फिलहाल अभी मुझे इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है, तो चलिए पता करते हैं। मैंने अपनी पातालु सर्प टबोली की डायनासोर बनाया, उसे हाथ पांव और इंसानी चेहरा दिया और परीक्षण के लिए जमीन में उतार डाला। मैं डॉक्टर फंटासी आज अपनी बायोग्राफी लिख रहा हूँ। मैं डबोली को डायनासोर बनाने में कामयाब हुआ और उसे अपने कंप्यूटर से नियंत्रित करने में सक्षम हो गया हूँ। डबोली और उसके आसपास के दृश्य भी मेरे कंप्यूटर पर आ जाते हैं। डबोली पाताल लोक के आश्चर्यजनक देश सर्प देश में जा पहुंचा और फिर डबोली का सर्प देश के सम्राट तौसी से युद्ध छिड़ गया। डबोली की मदद के लिए समुद्री गार में छिपी दो प्रेतात्माएं जो कि तौसी और टनी की शत्रु थीं, डबोली की मददगार बन गईं। डबोली डबोली सरोपी भस्म हो गई। तौसी के जिस्म से सवा की प्रेतात्मा का वास था। मैंने तौसी का खात्मा करके उसका शरीर धारण कर लिया और उसी तरह अप्सरा का खात्मा करके सरोपी की आत्मा उसमें दाखिल हो गई। मगर अचानक अप्सरा का जिस्म जलकर भस्म हो गया। तुम दोनों भूतों का चक्कर मेरी समझ में ही नहीं आता। अगर अप्सरा जलकर भस्म हो गई तो सरोपी की आत्मा फिर से मुक्त हो जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ डबोली। देखो, हम कामयाबी पा चुके थे। हमने नाग बाबा, कालूजिन और टनी के गार में कैद रखा है और यहाँ मैं तौसी बनकर सम्राट बन गया हूँ। मुझे तुझे सेनापति बना दिया है, लेकिन अब मेरी पत्नी सरोपी मुझसे जुदा हो गई है। लेकिन ऐसा हो कैसे गया? सवा का प्रेत लगता है कोई तांत्रिक काम कर रहा है। तांत्रिक और कोई नहीं, नाग बाबा का मित्र ओकासा था, जो टनी के अनुरोध पर भूलोक से पाताल में गया था। हा हा हा, देखा जुगनू कैसा जलाया इस सरोपी की आत्मा को। तो किसी दिन जलेगा बुड्ढे। अब सवाका की बारी है। मैंने एक मुर्दा स्त्री को अप्सरा बनाकर महल में भेजा। सवाका ने प्रेत ने उसे मार डाला और जैसे ही सरोपी की आत्मा उसमें घुसी, मैंने उसे जला डाला। अब तुम मुझे वहां ले चलो जहां टनी, नाग बाबा और कालू जिनको इन आत्माओं ने बांध रखा है। चलो आका। सवाका के प्रेत ने अगर ओकासा को भी बांध डाला तो मुझे उसकी गुलामी से मुक्ति मिल सकती है। सवाका उसे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। जुगनू ओकासा के समुद्र तट पर ले गया। पानी में सांस रोक पाओगे आका? मैं अघोरी हूँ, मेरे लिए जल अग्नि का कोई महत्व नहीं। चलो, और चल दिए। जुगनू उस जगह ले गया जहाँ सुरंग पर चट्टान थी। अरे मेरे आका, रास्ता तो बंद है। किसी ने यह चट्टान लगा दी है। इस चट्टान को यहाँ से हटाओ आका। देखता हूँ। ओकासा ने अपनी सिद्ध वीरों को बुलाया। चलो, आप फाकू हटा दो चट्टाने। आग फाकू दो प्रेत चट्टाने हटाने लगे। आग तू यहीं पहरा दे, अगर कोई आए तो मुझे खबर कर देना। फाक तू अंदर गार में देख, यहाँ कोई प्रेत तो नहीं। फाक जल्दी ही गार से लौटा। वहां प्रेत इस वक्त कोई नहीं है। चलो जुगनू। ओकासा गार में जा पहुंचा। अब मैं इस गार के स्वामी का आवाहन करके उसे इसी जगह जलाऊंगा। यानी कि आप तासी के शरीर को जला डालेंगे। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। ओकासा आका, तौसी की मृत्यु के बाद जानते हो क्या होगा? क्या होगा? पूरा पाताल कांप उठेगा। सिर्फ तौसी ही ऐसी शक्ति है जो पाताल की रक्षा कवच है। जानता हूँ जुगनू, लेकिन वह तो वैसे ही मृतदेह है। मृतदेह का भ्रत तो बना ही हुआ है। तौसी की मृत्यु के समाचार से ही त्राही त्राही मच जाएगी और पाताल पर कोई भी शैतान कब्जा कर लेगा। कोई ऐसा जतन करो आका कि तौसी जिंदा हो जाए और सवा का भस्म हो जाए। लेकिन
यह तब नहीं हो सकता जब तक सवाका उसका जिस्म नहीं छोड़ता। क्या उसके बाद तौसी को जीवित किया जा सकता है? तौसी सर्प है, जुगनू और सर्प मरकर भी काफी समय तक मरता नहीं। किसी मरे हुए सर्प पर मिट्टी का तेल छिड़क दो तो वह दोबारा जिंदा हो जाता है। इसके अलावा तौसी के अंदर दूसरे इच्छाधारियों का भी वास है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि उसके रहते सवाका ने कैसे तौसी के शरीर पर धारण कर लिया। एक तरकीब है, जैसे आपने एक मुर्दा स्त्री को अप्सरा बना डाला, वैसे ही किसी मुर्दा नर को तौसी बना डालो। सवाका को धोखा होगा, वह समझ लेगा कि तौसी जिंदा है और फिर समझ गया। युक्ति अच्छी है। इस तरह तौसी के शरीर से निकलकर उसमें घुसना चाहेगा और फिर तौसी के शरीर को मैं अपने कब्जे में ले लूंगा। इसके लिए मुझे किसी मुर्दे को मंगाना पड़ेगा। हाका फाकू किस काम आएगा, उससे मंगवा लो। हाका फाकू, जाओ किसी मुर्दा नर सर्प को लेकर आओ। आका फाकू किसी मुर्दा सर्प की तलाश में निकल पड़े। मैं उसे इसी गार में बुलाऊंगा क्योंकि यह उसकी शक्ति का केंद्र स्थान है। अगर उसने तौसी का जिस्म त्यागा तो फिर मुझे तौसी को ही जगाना पड़ेगा और यह काम सिर्फ सवाका के इस शक्ति गार में ही हो सकता है। बाहर रहकर यह काम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाहर उसके अंदर तौसी की समस्त शक्तियां विराजमान रहेंगी। यहाँ वह तौसी के जिस्म में सिर्फ सवाका की प्रेत शक्तियां मात्र होगी। यहाँ उसका मुकाबला मेरे प्रेत वीरों से होगा जो उसे काबू में कर लेंगे। आका फाकू एक मुर्दे को लेकर आ गए। ये रहा नर मुर्दा सर्प। ओकासा ने अपने मंत्रों से मुर्दे में जान डाली। उठ उठ, चल चल, चमक चमक, लपक लपक। मुर्दा खड़ा हो गया। ओकासा ने उसे तौसी का रूप दिया। जा तौसी के महल में पहुंच। मुर्दा तौसी के महल में पहुंचा। अरे सम्राट, दूसरे सम्राट! सभी लोग चकित हो गए। तौसी के शयन कक्ष में। कौन है तू? सम्राट तौसी, खाली कर मेरा सिंहासन। यह क्या माजरा है? कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो गया? हाँ, या यही कोई धोखा है? अप्सरा की तरह धोखा। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि तौसी मैं हूँ या यह। सावधान, तू नकली है। मुझसे युद्ध करके साबित करना होगा। पता चल जाएगा कि कौन असली है और कौन नकली। और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। काट डाली मुर्दे तौसी की तलवार। ये ले, और गर्दन भी। अरे, अगर तू असली होता तो तुझे पल भर में पछाड़ डालता। तुझे भी उसी तांत्रिक ने तौसी बनाकर भेजा होगा जिसकी करतूत से सरोपी भस्म हो गई। मैं यह गलती नहीं करूंगा। और गार में यह प्रयोग तो असफल रहा। अब मुझे उसका आवाहन करना ही पड़ेगा। ओकासा ने आवाहन करना शुरू किया। सवाका का प्रेत मेरे दरबार में हाजिरी दे, हाजिरी दे। कोई तांत्रिक शक्ति मेरा आवाहन कर रही है। डबोली, डबोली, चल मेरे साथ। कोई मेरी गुफा में मुझे ही तलाश कर रहा है। सवाका का प्रेत डबोली के साथ गार की ओर रवाना हो गया। कोई तांत्रिक मुझे विवश कर रहा है। सवाका का प्रेत अपने गार में पहुंचा। सवाका प्रेत, खेलो मेरे वीरो, बांधो लंगोट। हाकू फाकू सवाका पर टूट पड़े। तड़ाक! डबोली यार, मार दे इस तांत्रिक को। यही है मेरी सरोपी का हत्यारा। जुगनू, चढ़ा दे इसके सर पर, चढ़ जा इसके सर पर। जुगनू डबोली के सर पर जा बैठा। जुगनू, इसे बाहर ले जा। चल बेटा डबोली, अब तू मेरे बस में है। चल बाहर। डबोली बाहर गया। डॉक्टर फंटासी ने डबोली को बेबस देखा। फिर वही चीज इसके सर पर बैठ गई है और इसके दिमाग ठप हो गया। मुझे इसे कंप्यूटर से नियंत्रण में लेना होगा। कंप्यूटर के नियंत्रण में आते ही, अरे मैं बाहर कैसे आ गया? अब दौड़ जा मेरे पट्टे। लेकिन अब जुगनू के बस में नहीं था डबोली। मुझे वापस गार में पहुंचना चाहिए। डबोली वापस दौड़ पड़ा। लगता है यह मेरे काबू में नहीं रहा। गार में सवाका से आकू फाकू का युद्ध चल रहा था। बांध दो इसे, बांध दो। मेरी शक्ति गार में कोई मुझे नहीं बांध सकता। अभी तुम दोनों को बांधता हूँ। सवाका ने दोनों को बांध दिया। सड़ाक सड़ाक। अब तुझे बांधता हूँ तांत्रिक। हा हा हा, मुझ पर तेरा बंधन नहीं पहुंचेगा सवाका। मैं रक्षा कवच बैठा हूँ। तभी डबोली आ पहुंचा। डबोली, तू इसे मार डाल। और वहां आग लग गई। मैं आग नहीं पार कर पा रहा हूँ। कोई भी जीवात्मा या प्रेतात्मा मेरा रक्षा कवच में दाखिल नहीं हो सकती। डबोली, इस पर चट्टानें तोड़कर वार करो। और डबोली ने एक चट्टान तोड़कर वार करी। चट्टान टकराकर हवा में बिखर गई। हा हा हा, चारों तरफ कवच है सवाका।
अब मैं तुझे जलाकर राख कर डालूंगा। इस शरीर को धारण करने के कारण यह मुझे बेबस कर रहा है। मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। मुझे फौरन यह शरीर त्यागना चाहिए, फिर यह बेबस नहीं कर पाएगा। सवाका ने तुरंत तौसी का शरीर त्याग दिया। तौसी का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। डबोली, तू तौसी के जिस्म को उठाकर ले चल। सवाका का प्रेत अब ओकासा के काबू में से बाहर था। डबोली, इस शरीर को छोड़कर सुरंग का रास्ता बंद कर डाल। तभी धप, अब वह बाहर नहीं जा सकता। सवाका फिर से तौसी के शरीर में घुस गया। अब मुझे अपने कंधों पर बिठाकर ले चल। मुझे मजबूती से पकड़ कर रखना। अगर मैं कहीं जाना चाहूँ तो मत जाने देना। हो सकता है वह दोबारा आवाहन करे। इसकी ऐसी की तैसी दोबारा आवाहन करता हूँ। जाएगा कहाँ? किसी न किसी शरीर को तो धारण करेगा ही। ओकासा ने दोबारा आह्वान किया। आजा सवाका प्रेत, मेरा हुक्म मान, आजा। वह मुझे बुला रहा है और मैं जा रहा हूँ। अब नहीं जा पाएगा। पकड़ रखा है मैंने। सवाका नहीं आया। कुछ गड़बड़ है। डबोली, इस तांत्रिक से छुटकारा पाने में अब एक ही तरीका है, और वह क्या? पाताल पटाका को सिद्ध करना होगा। यह पाताल पटाका कौन है? पाताल की सबसे बड़ी तंत्र शक्ति पाताल पटाका है। उसे एक ही सूरत में सिद्ध किया जा सकता है। पाताल के सब देशों के राजाओं का खात्मा करके जिस दिन भी पाताल का एक राजा होगा, वही पाताल पटाका सिद्ध करेगा। यह कास्तौजी कर सकता था, लेकिन उसने पाताल विजेता होने के बावजूद भी सब देशों से मित्रता बनाए रखी। लेकिन हम पाताल को तहस नहस करके पाताल पटाका को सिद्ध करेंगे। इस तंत्र शक्ति को प्राप्त करने वाला सातों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह तो दिलचस्प खेल शुरू हो गया। अगर पाताल पटाका की शक्ति मुझे मिल जाए तो मैं सातों लोक जीत सकता हूँ। मगर यह सातों लोक हैं कौन कौन से? एक तो पाताल है, दूसरा भूलोक, फिर जिस पर हम रहते हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? अब मैं इसकी खोजबीन करूंगा। सर्व देश की सेनापति डबोली के नेतृत्व में चारों दिशाओं के देशों पर आक्रमण कर दो। और आक्रमण हो गया। सभी जगह युद्ध छिड़ गया। डबोली गाजर मूली की तरह दुश्मनों को खा रहा था। उसके कंधे पर बैठा सवाका प्रेत बाणों से वार कर रहा था। पाताल पर इस आक्रमण से कांप उठा। पड़ोसी देश के पहले राजा का वध कर दिया गया। अब देश पर अपना झंडा फहरा दो। सुनो पाताल देश के राजाओं, तुम सब मेरे सामने अपने घुटने टेक दो, वरना सबको मार दूंगा। तुम्हारे नागरिक भी मारे जाएंगे। पाताल के 2 देश सवाका के अधीन हो गए। हा हा हा, अब सिर्फ 6 देश बाकी हैं। बाकी बच्चे 6 देशों के राजा गुप्त रूप से एक दूसरे से मिले। प्रश्न यह है कि हमने तौसी का क्या बिगाड़ा है? हम सिर कटा देंगे, लेकिन अन्याय और अत्याचार नहीं सहेंगे। जब विधान टूटने लगता है तो हर बार पाताल को पाताल पटाका की शक्ति से नहीं बचाया है। इस संहार से बचने का अब एक ही तरीका है, हम अपने आप को इसके हवाले कर दें। यह अन्याय है। तौसी ने पाताल का विधान तोड़ा है। अगर हम पाताल पटाका की गुफा में पाताल पटाका की मूर्ति पर अपनी बलि चढ़ा दें तो पाताल बच जाएगा। हाँ, और फिर पाताल पटाका विधान की स्थापना के लिए तौसी का वध कर देगा। चलो, हम पाताल की रक्षा के लिए पाताल पटाका के सामने अपनी बलि देंगे। सब राजा पाताल पटाका की गुफा की ओर कूच कर गए। उधर सवाका का युद्ध जारी था। पाताल पटाका की गुफा में, हे महान शक्ति पाताल पटाका, आज हम पाताल के विधान की रक्षा के लिए अपनी बलि देने आए हैं। अगर तौसी ने हमारा वध कर डाला तो तुम्हें उनके अधीन काम करना पड़ेगा और फिर देवलोक में त्राही त्राही मच जाएगी। इसीलिए हम उसके हाथ मरने की बजाय स्वयं अपनी बलि देने यहाँ पहुंचे हैं। हमारी बलि स्वीकार करो। तभी अचानक, ठहरो, तुम कौन हो? पाताल पटाका का दूत। हमने तो कभी नहीं सुना कि पाताल पटाका का भी दूत है। मैं पटाका का शक्ति दूत हूँ। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिसे कोई नहीं जानता। तुम में से किसी को बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। मैं तौसी के बढ़ते तूफान को अकेले ही रोक लूंगा। लेकिन शक्ति दूत, तुम महाबली तौसी से मुकाबला कैसे करोगे? उसके साथ तो एक दैत्य भी है। जिस तरह तौसी इच्छाधारी है, मैं भी उसी तरह इच्छाधारी हूँ। मैं खुद तौसी बनकर तौसी की सेनाओं में भ्रम पैदा कर दूंगा। यह देखो, मैं इसी वक्त तौसी बनकर दिखाता हूँ। शक्ति दूत तौसी बन गया। इसी तरह उसकी हर शक्ति का काट भी है मेरे पास। रहा उस दैत्य का सवाल, मैं उसे भी बेबस कर डालूंगा।
ए राजाओं, मुझे पाताल पटाका ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। यदि सफलता नहीं मिली तो हम बलि चढ़ा देंगे, तब तक हम छिपे रहेंगे। चलो, हमें शक्ति दूत का कहना मानना चाहिए। तुम लोगों को अब छिपने की जरूरत नहीं। अपने अपने देश के कमान संभाल लो, अन्यथा खुद प्रजा यही समझेगी कि उनका राजा बुज़दिल है और इस तरह बगावत भी हो सकती है और मेरे मस्तिष्क पर लगी मड़ी मेरी पहचान होगी। सब राजा अपने अपने देश वापस लौट गए। शक्ति दूत चल पड़ा। मैं युद्ध समाप्ति की घोषणा करता हूँ। दूसरे सेनापति ने युद्ध रोक दिया। अपनी अपनी सेनाओं को वापस कूच करने का हुक्म दिया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए। यह शक्ति दूत है। सर्प देश की सेनाएं वापस लौटने लगीं। तौसी की सेना भी वापस लौट पड़ी। कौन कहता है कि मैंने सेनाओं को वापस लौटने का हुक्म दिया? आपने स्वयं युद्ध स्थल में जाकर युद्ध रोका है सम्राट। सवाका की चिंता बढ़ गई। यह कैसे हो सकता है डबोली? मैंने युद्ध कब रोका? सेनाओं को लौटने दो, हम दो ही काफी हैं। प्रश्न यह है कि यह दूसरा तौसी कौन है, कौन पैदा हो गया? मार डालेंगे उसे भी। बड़ो सेनाओं, इस देश को तहस नहस कर डालो। सवाका का युद्ध जारी था। शक्ति दूत उसी स्थान पर पहुंचा। वापस लौट जाओ। क्या तुम अपने सम्राट से युद्ध लड़ोगे? मैं इस देश की हिफाजत के लिए आया हूँ। महाराज, उस तरफ से भी महाराज मुकाबले में हैं। ओह, लगता है वह बहरूपिया यहाँ भी पहुंच गया। चलो डबोली, बाकी को बाद में देखेंगे, पहले इसे ही देखते हैं। सावधान बहरूपिये, मैं तेरा काल तौसी हूँ। तू तौसी नहीं है, तौसी मैं हूँ। फैसला अभी हो जाएगा। और दोनों में फिर से युद्ध शुरू हो गया। डबोली ने लात मारी। अगर मैंने तुम्हारी टांगे न पकड़ी होती तो सवाका मैं अभी इसे चीर फाड़ डालता। शक्तिदूत विकराल रूप में आ गया। अगर तू तौसी है तो दिखा अपना विकराल रूप। और अगर तू तौसी है तो उतर नीचे, देख मेरा विकराल रूप। और उसने विकराल रूप ले लिया। और सुन डबोली, अब बता, या तो तू इसे छोड़ दे या मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे मत छोड़ना डबोली, यह कोई धोखेबाज है। और ढाब सवाका ने तीरों की बौछार की। हैं? यह कौन है? अदृश्य शक्ति मेरे शस्त्रों का काट कर रही है। अज्ञात दिशा से तीर चलकर सवाका को तीर काटने लगे। अब इस डबोली का काम तमाम करता हूँ। शक्तिदूत ने वज्रास्त्र का प्रहार किया। डबोली जमीन में धंस गया। अरे, अंदर घुस गया। डबोली के जमीन में धंसते ही सवाका का प्रेत जमीन पर खड़ा हो गया। तुझसे लड़ने के लिए अब मैं अपना आकार भी घटा देता हूँ। दोनों में तलवार युद्ध छिड़ गया। सवाका युद्ध में इतना उलझ गया कि इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसे जमीन पर पांव नहीं रखना चाहिए। ओकासा निरंतर आवाहन कर रहा था, कभी तो आएगा, जरूर आएगा। सवाका, आजा आजा, मुझे कोई बुला रहा है। सवाका युद्ध भूमि से भागा। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। सवाका प्रेत समुद्र में कूदा। सुरंग के सामने चट्टान थी और उसने चट्टान तोड़ दी। चट्टान टूटते ही, मैं आ रहा हूँ। सवाका का प्रेत गार में पहुंचा। अब तू नहीं जा सकता सवाका, मैंने तुझे मंत्रों से बांध दिया है। अब जलेगा तेरा प्रेत। सवाका का प्रेत धधक उठा और भस्म हो गया। सब खत्म हो गया। अब सबको होश में आ जाना चाहिए। सबको होश आ गया। मैं तुम्हें सवाका सरोपी के बंधनों से आजाद करता हूँ। नाग बाबा, टनी, कालू सब आजाद हो गए। यह सब क्या हुआ? मुझे अफसोस है कि मुझे तौसी को जलाना पड़ा। तभी शक्तिदूत अंदर आया। नहीं ओकासा, मैं जिंदा हूँ। और सभी सोच में पड़ गए। जो भस्म हुआ वह मेरा एक वफादार सैनिक था। मैंने बहरूपिया विद्या से अपना शक्ल बना दी थी। जब मुझे पता चला कि मेरा मुकाबला प्रेत शक्तियों से है तो मैं अप्सरा के साथ अज्ञात महल से गायब हो गया। अपनी जगह एक सैनिक को लिटा दिया, जिसका वध करके सवाका का प्रेत उसमें घुस गया। मैं जानता था कि टनी तुम्हारी मदद मांगने के लिए गया है और तुम्हारी प्रेत जलाने की विधि भी जानता था। इसीलिए मैं जानता था कि जैसे ही सवाका और सरोपी किसी मुर्दा जिस्म को धारण करेंगे तुम उसे जला डालोगे। रहा डबोली का सवाल, वह जमीन के अंदर फकड़ ध्वज के बंधन में है। अब वह बाहर नहीं आ सकता। हम उस जगह तेजाब डालकर उसे जला देंगे। तो इस प्रकार हुआ काप उठा पाताल में तौसी की स्टोरी का अंत। फिलहाल शुरुआत में मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई थी, लेकिन अब समझ में आया है कि शायद इससे पहले भी कोई कॉमिक रही होगी
उसमें इसके आगे का पार्ट रहा होगा, लेकिन मैं उसको ढूंढूंगी। फिलहाल इस कॉमिक में बताइए आपको कैसा लगा। मुझे तौसी कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगा। तौसी एक सुपर पावर्स रखता है, तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी है जिसमें है तौसी पर संकट। तो देखिए ढूंढकर मैं लाती हूँ तौसी पर संकट वाली कॉमिक। तब तक के लिए आप लोग बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।